हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स एक्सेसिव नौजिया और वॉमिटिंग से सफ़र करती हैं, यानी कि मितली आना या उल्टी की शिकायत बनना। तो ऐसा क्यों होता है और क्या आप कर सकती हैं घर पर ही इसे मैनेज करने के लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की रहती है और इस बीच में 4th वीक से काफ़ी फीमेल्स, एटलीस्ट 70% फीमेल्स में हमें ये शिकायत सुनने को मिलती है कि उनको मितली आ रही है, बहुत जी मचल रहा है और उल्टी हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट होती है कि जी मचलने की शिकायत ज़्यादा होती है, इतना वॉमिटिंग नहीं होता। अब फीमेल्स को ये शिकायत इसलिए बनती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं HCG। तो HCG के बढ़ने की वजह से फीमेल्स को ये चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, और साथ ही के साथ अगर उनके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तब भी उनको नौजिया और वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। बेसिकली नौजिया एंड वॉमिटिंग अगर एक लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है, थोड़ा बहुत फील हो रहा है, तो वो हम समझ जाते हैं कि प्रेगनेंसी उसके पीछे एक कारण है। लेकिन अगर कोई फीमेल्स आपको इस तरह से बताएं कि वो एक दिन में 3 से ज़्यादा बार वॉमिट कर दे रही हैं, या फिर वो कुछ भी खा रही हैं तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तुरंत निकल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। और ऐसे में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके सही सलाह ले लेनी चाहिए। अब नॉर्मल नौजिया या वॉमिटिंग अगर किसी को बन रहा है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे जी मचल रहा है या इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, 1 या 2 बार या एक ही बार लिमिटेड सी थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। पर यहाँ नाम से गलत नहीं समझना है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुबह होगा। मॉर्निंग सिकनेस का बस इतना सा मतलब है कि जी मचलने की शिकायत है और वॉमिटिंग है। ये दिन में कभी भी हो सकती है, शाम को भी, मॉर्निंग में भी। अब ऐसी क्या चीज़ें आप घर में कर सकती हैं जिससे आप अपने मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत को मैनेज कर सकती हैं। इसमें सबसे पहली सलाह आपको ये रहेगी कि मॉर्निंग में जब आप उठें तो यूजुअली लोगों की आदत होती है कि ब्रश करने के बाद वो कुछ लिक्विड लेते हैं, कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं। आपने ये कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आपने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ड्राई चीज़ कुछ खानी है, चाहे आप टोस्ट ले सकती हैं या बिस्किट ले सकती हैं। और बेस्ट रहेगा अगर आप अभी बेड से भी नहीं उठी हैं तो थोड़ा सा कुछ ड्राई चीज़ ले लें, क्योंकि इससे नौजिया और वॉमिटिंग बनने की शिकायत सिग्निफिकेंटली कम होती है। दूसरी चीज़ आपने जो ध्यान देनी है वो है एक ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो और वो भारी भोजन ना हो, इस तरह का खाना आपने लेना है। अब जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड होता है, जैसे नॉनवेज हो गया बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है कम्प्लीटली, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें लेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत करेंगी। अगर किसी फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो उनको ये शिकायत बहुत कॉमनली बन सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर थोड़ा सा वेट लॉस किया जाए तो वो भी आपको आगे चल के इस शिकायत से दूर रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आप अपने रूम को वेंटिलेटेड रखें, क्योंकि कई लोगों को बंद रूम में रहने की वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, जितने भी आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जैसे आप नोट कर पा रही हैं कि कुछ तरह की स्मेल है या कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस है जिससे आपको दिक्कत बनती है, जब खाना बन रहा है उससे दिक्कत बनती है, तो ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अपने से दूर रखें। आप कुछ इस तरह के फ्रूट्स को ऐड कर सकती हैं अपने डाइट में, जो कि जूसी होते हैं और वॉमिटिंग की टेंडेंसी को दूर करते हैं। उसमें ऑरेंज आता है, नींबू पानी आता है, तो इस तरह की चीज़ें, कीवी होता है थोड़ा बहुत, इस तरह की चीज़ें आप ले सकती हैं। बेसिकली विटामिन सी जिसमें आपको मिलता है, तो ये भी आपको हेल्प करता है। ये जो शिकायत है ये अक्सर उन फीमेल्स में बनती है जिनको ऑलरेडी माइग्रेन की शिकायत हो, या फिर डायबिटीज़ की शिकायत हो, या वो ओवरवेट हो, या उनका ये पहला प्रेगनेंसी हो, तब हमें ये ज़्यादा सुनने को मिलता है। एंड अगर उनकी मदर या सिस्टर को सेम कंप्लेन रही है तो भी हमें ये देखने को मिलता है कि वो भी अपने प्रेगनेंसी में इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो भी, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो उतना स्पेस कवर करते हैं, तो उस वजह से भी डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है और जी मचलना, घबराहट जैसी शिकायत बन सकती है।
बेसिकली आपको हर वो चीज़ अवॉइड करनी है जिससे ये ट्रिगर हो सकता है, और अपने खान पान में एक बैलेंस डाइट लेना है ताकि आप इस चीज़ को अपने से दूर रख सकें। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्या किया जा सकता है, और ये भी समझा कि कहाँ पर आपको डॉक्टर की सलाह की तुरंत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आप कुछ सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिसमें B6 बहुत कॉमनली आता है। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी दिक्कत है, या प्रेगनेंसी के दौरान इसी तरह से वॉमिटिंग की शिकायत है, या डाइट संबंधित कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।